प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कालू कौमुदी व्याकरण बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत अदादि गण, इसके अंतर्गत भी हम परस्मै पद को पढ़ेंगे। अदादि गण प्रारंभ हो रहा है। अदादि गण के सामान्य नियम है, इस गण की प्रथम धातु अद होने से इस गण का नाम भी अदादि गण रखा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपकर्तृ सूत्र से अप्रत्यय होता है, लेकिन अदादेर लुक सूत्र से अप्रत्यय का भी लुक हो जाता है। विस और आदन धातुओं से परे आने वाले सित संज्ञक अन को जुस आदेश विकल्प से होता है, जैसे अद्विसु, अद्विसन, अपसु, अपसान आदि। अद, रुद, स्वप, अन, स्वस, जक्ष इन धातुओं से दीप और शिप को अटका आगम होता है। वित्व होने वाले धातुएं जक्षक, दरिद्राक, जागृक, चकाश्रिक, सासुक इन धातुओं से परे सित संज्ञक अंत के न का लोप होता है अंतोनो लोप सूत्र से। वित्व होने वाले धातुएं और जक्षक आदि 5 धातुएं तथा ना प्रत्यय के आकार का लोप होता है नश्चात सूत्र से। वो कब होता है? पित्त बिन सित प्रत्यय परे होने पर। अदादे लुक सूत्र से दी सी प्रत्यय का दिस्यो लोप सूत्र से लोप होता है। दी और सी प्रत्यय का दिस्यो लोप सूत्र से लोप होता है। धातु से स को त होता है दिप प्रत्यय परे होने पर, जैसे अचकात। गी आदेश और कुटादि गण की धातुओं से हित यानी या इत जाए, नीत यानी न इत जाए ऐसा प्रत्यय, ऐसे भिन्न प्रत्यय परे होने पर गित संज्ञक होते हैं। वादी सिति सूत्र से उ आदि धातु को द्वित्व होता है सित संज्ञक स्वरादि प्रत्यय परे होने पर, जैसे हुंग, इसका रूप बनेगा जुहोती। ऐसा मिर हसे अनपित दाधे, इस सूत्र से द्वित्व होने वाले धातुओं को और ना प्रत्यय के आकार को इकार होता है हसादि पित भिन्न सित प्रत्यय परे होने पर। वादुर प वर्ग और वकार से परे रिकार को उर आदेश होता है कित गित प्रत्यय परे होने पर। विशेष नियम के अतिरिक्त सित भिन्न प्रत्ययों के नियम भू धातु के तुल्य होंगे। ये सारे हमने सामान्य नियम बताए हैं, अर्थात अदादि गण में क्या क्या होने वाला है ये सामान्य नियम आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आप अदादि गण को आसानी से पढ़ सकते हैं। हम धातु को क्यों पढ़े? संस्कृत व्याकरण में धातु का बहुत महत्व है। जब तक हम धातु को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धातु को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जितने भी नाम हैं उनके आगे प्रत्यय लगने से ही नाम बनते हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं उनके आगे भी प्रत्यय लगने से ही क्रियाएं बनती हैं। अर्थात नाम और क्रिया इन दोनों की जननी धातु है, इसीलिए धातु को पढ़ना आवश्यक है। और सभी धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है और सभी गणों में धातु को रखा गया है, विशेष धातुओं को रखा गया है और उसकी पहचान भी उस गण के आधार पर होती है। अनुबंध के आधार पर धातु की पहचान होती है कि कौन से गण की कौन सी धातु है, क्योंकि इतनी सारी धातुएं हैं। कालू कौमुदी में लगभग 833 धातुएं हैं। उन धातु को हम कैसे जाने, कैसे पता चले कि कौन से गण की धातु है? उनको जानने के लिए प्रत्येक धातु को अलग अलग गण में रखा गया है। उनकी पहचान के लिए अनुबंध होता है। जैसे अदादि गण की धातु है वो हमें कैसे पता चले? उसके लिए पहचान है अदंग भक्षणे, यानी जिस धातु का अनुबंध जाता हो
वह धातु अदादि गण की मानी जाएगी। कहीं पर भी आप देखेंगे साहित्य में जब पढ़ेंगे क अनुबंध जाएगी और आपको अति रूप मिलेगा, ये अदादि गण की धातु है। और फर्स्ट धातु अदंग भक्षण इसलिए रखी गई है क्योंकि अदादि गण है। गण का नाम भी प्रथम धातु के आधार पर रखा गया है, अदंग भक्षणे। अब हम पढ़ते हैं अदादि गण को। सबसे पहला हमारा सूत्र है अदादे लुक। अदादिभ्योपलुक्ष्यात् अत्ति अत्तः अदन्ति अत्सि अत्थ अत्थ अद्मि अद्व अद्म अत्तु अद्यात् अत्तात्। अर्थात अदादिभ्योपो यानी अदादि गण पठित धातुओं से अपोलुक्ष्यात् अप्रत्यय का लुक होता है। जैसे अत्ति, तो हमें रूप बनाना है, अत्ति बनाना है, वो कैसे बनता है? अदंग भक्षणे, भक्षण यानी खाना, भक्षण करना। तो धातु से धातु के अधिकार में आने पर और द में जो अनुस्वार है और अकार है और क है उसका अनुबंध चला गया, यानी वो इत संज्ञा होगी और लोप हो गया। शेष धातु क्या रही? अध धातु रही, द हलंत रहेगा। भवादि धातु से हमने धातु संज्ञा की। शेषात् परस्मय सूत्र से धातु की परस्मय पद संज्ञा। वर्तमाने टिप्तस अंते सिप्तस्थस मिप्वस्मस्ते आते अंते से आते द्वे ए वहे महे। इस सूत्र से हमने क्या किया? टिप प्रत्यय किया, अध प्लस टिप हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? शेषात् परस्मय सूत्र से प्रत्यय की परस्मय पद संज्ञा कर दी। त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा, इस सूत्र से हमने क्या किया? प्रत्यय की प्रथम पुरुष संज्ञा की। ताने कद्दी बहुसु, इस सूत्र से प्रत्यय की एक वचन संज्ञा की, क्योंकि तिप प्रत्यय एक वचन का है इसलिए एक वचन संज्ञा की। एते सितः, इस सूत्र से प्रत्यय की सित संज्ञा की। अब कर्तरी सूत्र से अप प्रत्यय किया, अद प्लस अप प्लस तिप, ऐसी स्थिति बन गई। अब हमें क्या करना है? अमादिनांत सूत्र से अप प्रत्यय की सित संज्ञा करनी है। और अदादे लुक, क्योंकि अदादि गण में अप प्रत्यय चार में होगा, तिबादी, यादादि, तुबादी और दिबादी में। लेकिन अदादे लुक सूत्र क्या करेगा? अब प्रत्यय का लुक करेगा। अब प्रत्यय का लुक कर दिया, अब शेष क्या रहा? अद प्लस तिप, तिप का अनुबंध चला गया, शेष क्या रहा? ती रहा, अद प्लस ती। लेकिन हमें क्या करना है? खसे चपा जथानाम, पूर्वार्ध कौमुदी में आपने पढ़ा था। इस सूत्र से हम क्या करेंगे? द को त करेंगे। ये जथों को खस परे होने पर चप करता है, तो द को हम क्या करेंगे? त करेंगे। और स्वरहीनम पर्ण संयोज्यम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर अत्ति रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आप अत्ति, अत्तः, तिप्तस का अत्त हो जाएगा, अंति का अदंती हो जाएगा। अत्सी, अत्थ, अत्थ, अद्मी, अद्व, अद्म, ऐसे आप अपने आप बना सकते हैं। आप प्रत्यय सारे याद करेंगे। तिप्तस अंति, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस्ते आते अंते से आते द्वे ए वहे महे। तो प्रथम जो नव प्रत्यय है वो परस्मय पद के प्रत्यय है और अंत में जो नव प्रत्यय है वो आत्मनि पद के प्रत्यय है। आत्मनि पद के रूप बनाएंगे तब वो प्रत्यय काम आएंगे और परस्मय पद के रूप बनाएंगे तब तिप्तस अंति वाले प्रत्यय काम आएंगे। इसके बाद हमारा सूत्र है घसलरी द्यादि सन घय चलसु ऐसु परेसु अदेर घसलरी आदेश स्यात् अघसत। द्यादि सन घय अच अल ये प्रत्यय परे होने पर अद धातु को घसलरी आदेश होता है। रूप बनाना है अघसत। इसमें धातु अदंग भक्षणे है, अघसत द्यादि का रूप है। तो धातु से शेषात् परस्मय तक पूर्ववत करना है हमें। उसके बाद भूत मात्रे सूत्र से हम क्या करेंगे? दी प्रत्यय लाएंगे, क्योंकि द्यादि का दी प्रत्यय, दी ताम अन्न, ये दी प्रत्यय एक वचन का है। तो भूत मात्रे सूत्र से हम दी प्रत्यय करेंगे। उसके बाद नवाद्यानी सूत्र से लेकर के ताने एक दी बहुसु सूत्र तक पूर्ववत प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट करने से विस्तार हो जाता है। विस्तार को कम करने के लिए हम पूर्ववत करते हैं। अमांगा दिवारी द्यादि सेदा दावट 26 नंबर का सूत्र, इस सूत्र से अट का आगम करेंगे, क्योंकि धातु का ये नियम है कि द्यादि में, दिवादि में और शेदादि में अट का आगम निश्चित रूप से होता है। अट का आगम किया तो अर्ध प्लस दी हो गया।
अदो घसलरी द्यादि सन गए चलसु सूत्र से अद को क्या कर दिया, घसलरी आदेश कर दिया। अड प्लस घसलरी प्लस दी हो गया। तो घसलरी में जो री है, री अनुबंध चला जाएगा। द्यादो सिच सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति, किंतु रीदित पुष्यादि द्युतादे परस्मय सूत्र से ग प्रत्यय करेंगे, क्योंकि रीत जाने से इस सूत्र क्या करता है, ग प्रत्यय करता है। अड प्लस घस प्लस ग प्लस दी हो गया। ट और ग, अटका ट और ग का ग अनुबंध चला गया, अटका अशेष रहा और ग का भी अशेष रहा। दी है उसका इकार जो है वो उच्चारण के लिए है। अ प्लस घस प्लस अ प्लस द हो गया। स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर अघसद हो गया। वावसाने सूत्र से विकल्प से द को त करने पर अघसत रूप सिद्ध हुआ। रुत पंचकात वसादे सितः, रुत पंचकात परस्य हकारादेर वसादे सस्सित इत्स्यात् रोदिति रुदितः रुदन्ति। हमें अर्थ समझना है। अब रुद पंचकात, रुद आदि 5 धातुएं, तो रुद आदि 5 धातुएं कौन सी हैं? सबसे पहली रुद, दूसरी है स्व, तीसरी अन, चौथी स्वस और 5वीं जक्ष। इन 5 धातुओं से परे हकार आदि में हो और वस प्रत्याहार आदि में हो, ऐसे सिद्ध प्रत्यय को इट होता है। रुद्रिक रुदिहि रुदिवः रुदिमः, ईश्वपंख स्वपिहि, अनक प्राणिहि प्राणिवः प्राणिमः, स्वसक स्वसिहि स्वसिव स्वसिमः, जक्षक जक्षिहि जक्षिवः जक्षिमः आदि रूप बनेंगे। हमें इसमें से एक उदाहरण बनाना है, केवल हम एक ही उदाहरण आपको बता रहे हैं, बाकी आप प्रक्रिया को समझने के बाद अपने आप बना सकते हैं। हम रोदिति उदाहरण आपको बता रहे हैं। रुद्रिक, रुद्रिक अश्रु विमोचने, अश्रु विमोचने आंसू को निकाला अर्थात रोना। तो इसमें भी पूर्व प्रक्रिया हमने कर दी। उसके बाद सीधा हम आगे रुद प्लस अप प्लस टिप। उसके बाद हमने क्या किया, अदादे लुक सूत्र से अब प्रत्यय का लुक कर दिया। पहले बताया था कि अदादिगण में अब प्रत्यय का लुक होगा। रुद पंचकार सूत्र से हमने क्या किया, इट का आगम कर दिया। रुद प्लस इट प्लस तिप हो गया। इट का ट अनुबंध चला गया और तिप का प अनुबंध चला गया। उपधाया सूत्र से क्या किया, उपधाया लघु सूत्र से रू में स्थित उ को ओ गुण कर दिया। ओ गुण किया तो रोध बन गया। स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर रोदीति रूप सिद्ध हुआ। अंतो नो लोपः, देवता धातो जक्ष पंचकाच, परस्य सितोंतो नस्य लोपः स्यात् जक्षति। वित्त होने वाले धातुओं से, देवतात का मतलब है वित्त होने वाले, धातु का मतलब है धातुओं से। जक्ष पंचकाद, जक्ष आदि 5 धातुएं कौन कौन सी हैं? जक्ष, दूसरी है दरिद्रा, तीसरी जागृत, चौथी चकास, 5वीं सास। इन 5 धातुओं से परे सिद्ध संज्ञक अंत के न का लोप होता है। हमें रूप बनाना है जक्षति। जक्षक बक्स हसनेओ, खाना और हंसना दोनों इसका अर्थ होता है। तो धातुओं से धातु के अधिकार में आने पर और क्ष में सिद्ध अ और क अनुबंध जाने पर शेष क्या रहा, जक्ष हलंत रह गया। भवादिर धातु सूत्र से लेकर के सिद्ध वित्त तक पूर्व प्रक्रिया हो जाएगी। यानी भवादि से लेकर सिद्ध वित्त तक जितने भी सूत्र हमने लिए काम में, वो सारे के सारे इसमें भी काम में आएंगे। जक्ष प्लस अप प्लस अंति हो गया। अदादे लुक सूत्र से हमने क्या किया, अब प्रत्यय का लुक किया। दैत्य जक्ष पंचकार सूत्र से हमने क्या किया, ये सूत्र इसमें लिखा है दैत्य जक्ष पंचकार, लेकिन अंतोनो लोप, ये सूत्र गलत है। अंतोनो लोप इस सूत्र से 216 नंबर का सूत्र, इस सूत्र से अंति के न का लोप किया। अंति का जो न था उसका लोप हो गया, शेष क्या रहा, अति रहा। इधर जक्ष क्ष हलंत है, तो हम स्वरहीनम से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जक्षति रूप बन जाएगा। इसके बाद सूत्र है इत दरिद्र, दरिद्रातेरी स्यात्सिति अपीति असादौ परे। दरिद्राते है, दरिद्राते है यानी दरिद्रा धातु की आ को ई होता है। कब? सिति अपीति हसादौ परे। अपित हसादी सित प्रत्यय परे होने पर दरिद्रा धातु के आ को ई होता है।
जैसे दरिद्राप, दरिद्रितः, दरिद्रिथ आदि हमें रूप बनाना है दरिद्रितः। एक ही एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, बाकी सब आप अपने आप बना सकते हैं पढ़ करके। दरिद्राप दुर्गतौ, पूर्ववत प्रक्रिया होगी, उसके बाद मूल स्थिति आ जाते हम। दरिद्रा प्लस अप प्लस तस, ये तस प्रत्यय का रूप है। दरिद्रा प्लस अप प्लस तस। अदादे लुक सूत्र से हमने क्या किया, अब प्रत्यय का लुक कर दिया। ई दरिद्र सूत्र से द्रा में स्थित आ था, उसको ई हो गया, तो दरिद्री प्लस तस हो गया। वर्ण सम्मेलन करने पर दरिद्री तस। सोर विसर्ग सूत्र से स को विसर्ग करने पर दरिद्रितः रूप सिद्ध हुआ। मृजोतोर वृद्धि, मृजेर गुणे सति अतो वृद्धि स्यात्, माष्टि मृष्ट। मृजेर गुणे सति, मृज धातु के गुण होने पर अतो वृद्धि स्यात्, अकार को वृद्धि होती है। यानी गुण होने के पश्चात मृज धातु के अकार को वृद्धि होती है। जैसे मृजुक, माष्टि, माष्टा। हमें रूप बनाना है माष्टि। माष्टि आप बना लेंगे तो माष्टा आप अपने आप बना सकते हैं। मृजुक शुद्ध, शुद्ध का मतलब है साफ करना, स्वच्छ करना। तो धातु से धातु के अधिकार में आने पर जू में स्थित उ और क अनुबंध चला गया, शेष क्या रहा, मृज हलंत रह गया। अब हमें क्या करना है, भवादि से लेकर के अबादि नान्त तक ये पूर्ववत प्रक्रिया हो जाएगी। यहां तक ये सारे सूत्र काम आएंगे। उसके बाद स्थिति क्या रहेगी, मृज प्लस अप प्लस तिप। अदादे लुक सूत्र से हम क्या करेंगे, अब प्रत्यय का लुक करेंगे, तो मृज प्लस तिप रह गया। उपधाया लघु सूत्र से हम क्या करेंगे, मृ में स्थित जो री है, तो री उपधा है, तो री को क्या हो जाएगा, अर्गुण हो जाएगा। म प्लस अर प्लस ज प्लस तिप, ये स्थिति बन गई। उसके बाद हम क्या करना है, अकार को आकार वृद्धि हो जाएगी। निजोतोर वृद्धि सूत्र से अकार को आकार वृद्धि हो गई, तो म प्लस आर प्लस ज प्लस तिप, ये स्थिति बन गई। फिर सराज राज यज सृज मृज, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, पूर्वार्ध में आपने पढ़ा था, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, ज को स करेंगे। म प्लस आर प्लस स प्लस तिप, तिप का प अनुबंध चला जाएगा। टू बी टू, इस सूत्र से त को ट करेंगे, तो म प्लस आर प्लस स प्लस टी हो गया, टी का टी हो गया। स्वरहीनम पर्ण संयोजन, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर, जल तुमिका न्याय से रेप का ऊर्ध्वगमन करने पर माष्टि रूप सिद्ध हुआ। क्योंकि संस्कृत में रेप होता है वो हमेशा स्वर के ऊपर चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर भी जल तुमिका न्याय से रेप का ऊर्ध्वगमन हो गया, तो रूप क्या बन गया, माष्टि हो गया। यमी रमी नमी गमी हनी मनी वनति तनादे किंगति, ऐसाम अंतस्य लोपस्याद ह जसादौ किंगति परे। अतः ऐसाम अंतस्य, ऐसाम का मतलब है यम रम नम गम हन मन वन, और तनादि गण पठित धातुओं के क्या होता है, अंतस्य लोपस्यात, अंत का लोप होता है। कब, अज साधु किंगति परे, किंगति यानी कित कित संज्ञक, और वो कैसा होना चाहिए, हज साधु हकारादि और झसादि प्रत्यय परे रहने पर रूप बनाना है हतः। हनंग हिंसा गत्यो, हिंसा यानी मारना और गति यानी जाना, इसमें भी हम करेंगे पूर्व प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद हन प्लस अप प्लस तस हो जाएगा। अदादेर लुक सूत्र से अप्रत्यय का लुक हो जाएगा। यमी रमी नमी गमी हनी मनी वनती तनादे किंगति सूत्र से क्या हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। हन धातु का जो न था उसका लोप हो गया, तो शेष क्या रहा, ह रहा। ह प्लस तस वर्ण सम्मेलन करने पर और सोर विसर्ग सूत्र से स को विसर्ग करने पर हतः रूप सिद्ध हुआ। वसेर यंगी, वसे संप्रसारणम स्यात्, यंग वर्जिते किंगति प्रत्यय। वसे संप्रसारणम स्यात्, वस धातु को संप्रसारण होता है कब, यंग वर्जिते किंगति प्रत्यय। यंग वर्जित का मतलब है यंग को छोड़कर, यंग से भिन्न।
किंगति यानी कित और गित प्रत्यय परे होने पर बस धातु को संप्रसारण होता है। रूप बनाना है, हमें उष्ट बनाना है। धातु क्या है? वसंग कांतो, कांतो यानी चमकना। तो पूर्व प्रक्रिया हो जाएगी, बस प्लस अब प्लस तस हो गया। अदादे लुक सूत्र से क्या हो जाएगा? अब प्रत्यय का लुक हो जाएगा। वैसे यंगी सूत्र से वकार को उकार संप्रसारण हो गया, उस प्लस तस हो गया। हमें रूप बनाना है, उष्ट बनाना है। तो सराज ब्राज यश श्रीज मृज भ्रष्ट परिव्राजाम सह, ये पूर्वार्ध कौमुदी का सूत्र है। इस सूत्र से जो तालव्य स है उसको हमने क्या किया? मूर्धन्य स कर दिया। स्टू भी स्टू, इस सूत्र से त को ट कर दिया, क्योंकि सकार का योग होने से ट हो जाएगा त को, तो उस प्लस टस हो गया। स्वरहीनम पर्ण संयोजम, इस न्याय से वर्णों को मिलाने पर, स्रोर विसर्ग सूत्र से स को विसर्ग करने पर उष्ट रूप सिद्ध हुआ और अंतिका उसंती बनेगा। अस्ते शीर्षः, अस्ते सस्य लोपस्यात् से परे, असी हमें रूप बनाना है असी। अस्ति स्थ संति, असी स्थ स्थ, ये असक भूवि धातु का रूप है, मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। ये सूत्र क्या बोलता है? अस्ते सस्य लोपस्यात् से परे। अस्ते यानी अस धातु के, सस्य यानी सकार का लोप होता है कब? से परे। से परे यानी सकार परे होने पर, सकार प्रत्यय परे होने पर अस धातु के सकार का लोप होता है। असी असक भुवि, भुवि यानी होना, पूर्वोक्त प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद अस प्लस अप प्लस सिप हो गया। यह मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। अदादे लुक सूत्र से अप्रत्यय का लुक हो जाएगा, अस प्लस सिप हो गया। अस्ते शीर्षः सूत्र से अस धातु के सकार का लोप हो गया। शेष क्या रहा? अ रहा, अ प्लस सिप रहा, सिप का प अनुबंध चला गया, शेष क्या रहा? सी रहा, अ प्लस सी हो गया। फिर वर्ण सम्मेलन करने पर असी रूप सिद्ध हुआ। धन्यवाद।